हेलो दोस्तों, आई होप कि आप बढ़िया होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नाविक डीबी एंड जीडी के लिए एक साइंस का एक्सपेक्टेड पेपर एंड प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। मैं आज आपको आज से कराने वाला हूँ कि नाविक जीडी में साइंस के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन। मैं आज आपको मोस्ट एक्सपेक्ट पेपर करवाऊँगा आज से। चलो शुरू करते हैं। आज आपका प्रैक्टिस पेपर 1 है। पहला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। जो इसमें हमारा है कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। पहला हमारा द्रवित पेट्रोलियम गैस, दूसरा हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तीसरा हमारा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, चौथा हमारा द्रवित प्राकृतिक गैस। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी की जो फुल फॉर्म होती है वो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है। और हमारा जो अगला आंसर है हमारा कि पीतल एक कैसी धातु है और किनसे मिलकर प्राप्त होती है। पीतल जो होती है हमारी एक मिश्र धातु होती है जो हमारे तांबा और जिंक से मिलकर प्राप्त होती है। जो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा तांबा और जिंक से मिलकर प्राप्त होती है हमारी जिंक पीतल जो होती है। इसकी जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक अच्छी सी शानदार ट्रिक है जो हम इसको याद रख सकते हैं। तो हम इसको याद रखेंगे पिताजी से हम इसको याद रखेंगे। तो हमारा पी से बन गया हमारा पीतल, पी से बन गया हमारा पीतल, और ता से बन गया हमारा तांबा, और जी से बन गया हमारा जिंक। जो हमारा तांबा और जिंक से मिलकर हमारी पीतल धातु बनते हैं। तो हम इस प्रकार को हम इससे ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से नाभिक की खोज किसने की थी। पहला है हमारा जे थॉमसन, दूसरा हमारा जेम्स चैडविक, तीसरा हमारा रदरफोर्ड और चौथा हमारा न्यूटन। तो इसमें बताया कि नाभिक की खोज किसने की थी। नाभिक की जो खोज करने वाले व्यक्ति थे वो हमारे थे रदरफोर्ड साहब। इसने की थी नाभिक की खोज। इन्हें बताया था कि नाभिक का जो आकार होता है वह 10⁻⁻15 जिसको हम 1 फर्मी भी बराबर बोलते हैं। तो इसका जो आकार बताया हमारे रदरफोर्ड जी ने। पहला हमारा कि जे थॉमसन ने जो की थी, इन्होंने की थी हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। दूसरे हमारे जेम्स चैडविक, इन्होंने की थी न्यूट्रॉन की खोज की थी। और न्यूटन साहब हैं, इन्होंने बताया है सभी को कि इन्होंने हमारे गति के नियम दिए थे हमारे को, न्यूटन साहब। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक ध्वनि की जो चाल होती है वो किस धातु में होती है। जो ध्वनि की चाल होती है वो हमारे एल्यूमिनियम में सबसे अधिक पाई जाती है ध्वनि की चाल। फिर उसके बाद हमारे लोहे में पाई जाती है दूसरे नंबर पर। फर्स्ट नंबर हमारे एल्यूमिनियम में, दूसरे नंबर पर हमारे लोहा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल होती है हमारे एल्यूमिनियम में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तीव्रता ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करती है। जो तीव्रता होती है वो ध्वनि के हमारे आयाम पर निर्भर करती है। जो हमारा आयाम जो है हमारा कौन सा दूसरा आंसर है, इसका राइट आंसर होगा कि ध्वनि किस गुण पर निर्भर करती है। जो तीव्रता होती है वो हमारे आयाम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कार्य का मात्रक कौन सा है। कार्य का जो मात्रक है वो हमारा है, इसका राइट आंसर होगा जूल। जूल जो है इसका राइट आंसर होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। न्यूटन जो होता है ये हमारा बल का मात्रक होता है। उसी प्रकार जो हमारा स्टेरेडियन होता है ये हमारा ठोस कोण का जो हमारा ये मात्रक होता है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। रक्त का जो अध्ययन कहलाता है वो हमारा कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। और जो कार्डियोलॉजी है ये हमारा हार्ट का अध्ययन कहलाता है। हार्ट का अध्ययन कहलाता है हमारा कौन, कार्डियोलॉजी। और ऑन्कोलॉजी है ये हमारा कैंसर का अध्ययन कहलाता है। इसी प्रकार आपको ऐसे प्रश्न ध्यान रखने हैं। बार बार कोस्ट गार्ड डीवी और जीडी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं हमारे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। जो रक्त परिसंचरण तंत्र था उसकी जो खोज की थी, उसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे हमारे विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। 1628 में इनकी खोज की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की। अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वप्रथम रक्त समूह की खोज किसने की थी। अब अगला प्रश्न आ गया, पहले पूछा था कि
परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। अब हमारा प्रश्न है कि सर्वप्रथम रक्त समूह की खोज किसने की। तो सर्वप्रथम रक्त समूह की जो खोज की थी वो हमारे कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने की थी। रक्त समूह की खोज एबीओ, जिसे हम एबीओ रक्त समूह भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जो जीवन काल कितना होता है। जो मानव शरीर में जो रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका लाल रक्त कणिका होती है, उनका जो जीवन काल होता है वो हमारा होता है 120 दिन का होता है। इसी प्रकार से हमारे आज के 10 क्वेश्चन टॉप जो हमारे कोस्ट गार्ड डीवी में फर्स्ट में और कोस्ट गार्ड जीडी जो होती है उसका जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन। तो आज के सेशन में इतना ही। इसी प्रकार से हमारी वीडियो एंड प्रैक्टिस सेशन को देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिए और शेयर भी कर दिए दोस्तों के साथ, जो कि आपको, और हमारे बेल आइकन को प्रेस भी कर ली क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन होता है वो आपके पास सीधा चले जाए। इसीलिए हमारे को इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और थैंक यू ऑल ऑफ यू।